नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। एक्जिम टॉक विद रजनीश एक ऐसा एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। आपको फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखा रहे हैं कि इंडिया से किस तरीके से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, उसके प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से आपको बायर फाइंड करना है, इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप हमारी इस कंप्लीटली जो सीरीज चल रही है इसको आप देखें। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। या आपको बनाने कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, आरसीएमसी आपको बनाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको बनाना है, या आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना है, या किसी भी तरीके का बायर डेटा वगैरह आपको चाहिए, आपको वेबसाइट बनाना है, तो उन सब चीजों के लिए जो है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जो है स्क्रीन पे के नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम डीजीएफटी और फेमा के बारे में, रोल ऑफ डीजीएफटी एंड फेमा इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। तो डीजीएफटी का और फेमा का क्या रोल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, उसके बारे में जो है हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। डीजीएफटी का जो प्राइम रोल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, वो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्रोवाइड कराना। डीजीएफटी जो है एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बॉडी है। मतलब वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है कि भाई आपको कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है, किस प्रोडक्ट के ऊपर ड्रॉबैक जो है बढ़ा दिया गया है, या किस प्रोडक्ट पे ड्रॉबैक अभी से घटा दिया गया है, या एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी किस प्रोडक्ट पे बढ़ा दी गई है। तो जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं वो सब डीजीएफटी के माध्यम से ही आप तक पहुंचाए जाते हैं। डीजीएफटी इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, और ये जो है कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये सारी चीजें देखता है कि भाई यहाँ इंडिया के अंदर कौन सी फसल ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, कोई कमोडिटी वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह। तो वहां से जो नोटिफिकेशन मिलता है उसको जो है आगे डीजीएफटी बढ़ाती है कि भाई आज अगर ऑनियन के प्राइस इंडिया में बढ़ गए तो डीजीएफटी ने जल्दी से जो है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी 40% तक। और इसके अलावा जैसे डीजीएफटी ने अभी रिसेंटली गेहूं का जो एक्सपोर्ट था वो बैन किया हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में डाला हुआ है, बट उन्होंने ओपन किया सिर्फ नेपाल के लिए 50,000 मैट्रिक टन। तो ये जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं या कहीं किसी कंट्रीज के लिए आपको एक्सपोर्ट ओपन किया गया है, तो सारी जानकारी जो है आपको डीजीएफटी के ही पोर्टल से प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप डीजीएफटी पोर्टल को फॉलो करते रहें। कोई भी कोटा आपको दिया जाता है, जैसे आप पल्सेस इंपोर्ट करते हैं तो वो भी आपको डीजीएफटी के माध्यम से पता चलता है, उसका कोटा लिया जाता है, तो वो कोटा भी आप ले सकते हैं। या आप यहां से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, उसके लिए भी स्पेशल परमिशन भी डीजीएफटी आपको प्रोवाइड कराती है। तो डीजीएफटी का तो बहुत ज्यादा रोल है दोस्तों। अगर डीजीएफटी की सर्विसेज की बात करें तो डीजीएफटी जो है काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई आप वहां से कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी आप डीजीएफटी की वेबसाइट से ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहे वो नॉन प्रेफरेंशियल हो, प्रेफरेंशियल हो, जैसा भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहे आप डीजीएफटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। वहां से आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी मिल जाता है। उसके अलावा आप जो है यहां से अगर इंपोर्ट करते हैं तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और दूसरी इंपोर्ट स्कीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप जो है डीजीएफटी के माध्यम से आप फ्री सेल सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये गुड्स जो है इंडिया में फ्रीली सेल है। तो ये काफी सारी सर्विसेज जो है डीजीएफटी के माध्यम से हमें मिलती है, और काफी सारी जानकारी भी जो है डीजीएफटी के पोर्टल से हमें मिलती है। जो प्राइम फैक्टर है डीजीएफटी का वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्रोवाइड कराना। उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से आप जो है आगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। डीजीएफटी के पोर्टल पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आते हैं, आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं। उसके बाद आप लॉगिन कर, और वहां से आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करने के बाद आप जो है दूसरी सर्विसेज डीजीएफटी से ले सकते हैं। तो काफी सारे सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी नोटिफिकेशन हो गया किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, वो सब डीजीएफटी आपको प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपको अपडेटेड नॉलेज चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो आप डेली बेसिस पे जो है डीजीएफटी के वेबसाइट को विजिट करें, जिसमें आपको काफी सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से रिलेटेड या बहुत सारी और अदर जानकारियां भी जो है आपको डीजीएफटी के पोर्टल से मिल जाती है। तो डीजीएफटी का जनरल रोल यही है कि आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन करवाना और आपको जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराना कि इंडिया में अभी किस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन है और या कौन सी नई पॉलिसी जो है अभी फॉरेन ट्रेड में आई है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको डीजीएफटी के पोर्टल से मिल जाती है।
इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों फेमा की, तो फेमा जो है दोस्तों एक रूल है, आरबीआई के द्वारा बनाया गया एक रूल है, फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट। तो फेमा जो है बैंकिंग से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है कि जब भी आप अपने अकाउंट में पैसा डलवाते हैं, मतलब आप जब भी कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में जो सारा पैसा आपके अकाउंट में आता है तो उसके अगेंस्ट में विद इन 9 मंथ जो है आपको अपने शिपिंग के या एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं बैंक में, और बैंक जो है उसके बिहाफ पे बीआरसी रिलीज कर देती है और फेमा और आरबीआई के जो भी कंप्लायंसेस है उनको कंप्लीट करती है। तो अगर फेमा की कंप्लायंसेस को आप कंप्लीट नहीं कर पाते या 9 महीने के अंदर आप जो है किसी भी कारण से जो है अपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाते हैं तो आपको शो कॉज नोटिस भी जो है फेमा के द्वारा आ सकता है। एक प्रॉपर रिप्लाई आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी कंप्लायंसेस को पूरा कर सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट जो है आरबीआई के द्वारा बनाया गया रूल है, जिसमें आप चाहे एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट देना जरूरी है, एक्सपोर्ट करोगे तो पेमेंट लेना जरूरी है। कोरोना के टाइम पे इस टाइम फ्रेम को करीब 15 महीने का कर दिया गया था, अभी ये वापस से फिर से जो है 9 महीने का टाइम फ्रेम कर दिया गया है। मतलब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो विद इन 9 मंथ आपके अकाउंट में पैसा आना जरूरी है। अगर किसी कारण से आपका बायर डिफॉल्टर हो गया है तो रेगुलरली फिर आप उसके ट्रांजेक्शन उसके साथ नहीं दिखने चाहिए। अगर डिफॉल्टर हुआ था 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, तो आपको एक प्रॉपर लेटर रेट पे ये सारी डिटेल्स जो है आपको अपने बैंक में सबमिट करनी रहेगी कि भाई बायर ने हमें पेमेंट नहीं किया और हम बीआरसी अब क्लोज नहीं करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है बैंक आपको सारे रास्ते बताता है कि किस तरीके से काम होता है। बट फेमा का रोल इतना ही है कि जो भी आपका फॉरेन इनवर्ड आता है या आउटवर्ड ज्यादा है उसको मैनेज करना और ये देखना कि कहीं पे कोई गलत तरीके का पेमेंट या गलत तरीके से पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आया हो, ना ही आपने कोई फॉरेन कंट्री में कोई यहाँ से पेमेंट बिना कस्टम गाइडलाइन को फॉलो किए हुए या बिना किसी बैंकिंग गाइडलाइन को फॉलो किए हुए आपने यहाँ से कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन किया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है डीजीएफटी और फेमा के रोल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसके प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप कोई भी चीज क्वेरी आपकी है तो उसके लिए आप हमारी पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है आपका, तो वो मैं सब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं और इस बिजनेस में आप आ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।